वैसे तो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके यानी कि एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में आजकल अपराध इस कदर बढ़ चुका है कि मानो लगता है कि अगर हम सुबह अपने घर से निकले तो क्या हम सही सलामत वापस आ पाएंगे। और इन सब के पीछे यहाँ के गैंगस्टरों का बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि यहाँ के गैंगस्टर और गैंगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आए दिन पुलिस इन पर बड़ी कार्रवाई करती है। बावजूद इसके ये गैंगस्टर अपराध करने से बाज नहीं आते। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन गैंगस्टरों की गैंग में आए दिन नए नए बदमाशों की एंट्री भी होती है और अपनी अच्छी खासी जिंदगी को छोड़कर अपराध की दुनिया में ये मशगूल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जो गैंगस्टर बनने से पहले एक आम इंसान की तरह था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो जुर्म की दुनिया में चला आया और आज इतना खतरनाक गैंगस्टर बन गया कि आज उसे पकड़ने के लिए एनआईए हर जगह रेड मार रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें और कहानियां। तो आज के इस वीडियो में हम जिस गैंगस्टर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम नीरज फरीदपुरिया, जो इस वक्त कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की गैंग को ऑपरेट करता है। तो कौन है नीरज फरीदपुरिया और कैसे कौशल चौधरी गैंग का वो बॉस बन गया, बताएंगे आपको विस्तार से, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नीरज फरीदपुरिया हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है। इस पर हत्या की कोशिश, लूट, डकैती समेत 21 मामले दर्ज है। पलवल में हुई एक हत्या के बाद से ही नीरज फरीदपुरिया फरार चल रहा है। कहा जाता है कि नीरज पहले एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिया करता था, लेकिन साल 2016 में नीरज का अपने ही गांव में किसी से झगड़ा हुआ। इस मामले में वो कुछ समय तक नीमका जेल में बंद रहा, जहां पर उसकी मुलाकात टेकचंद खेड़ी से हुई। इसके बाद वो टेकचंद के साथ जुड़ गया और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और फिर नीरज फरीदपुरिया को भोंडसी जेल भेज दिया गया, जहां पर उसकी मुलाकात कौशल चौधरी के गुर्गों से हुई। इसके बाद वो कौशल के साथ जुड़ गया। उस वक्त तक कौशल चौधरी अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में कौशल गैंग को एंट्री भी नीरज फरीदपुरिया ने ही दिलवाई। उसने ही टेकचंद और सचिन खेड़ी को कौशल से मिलाया। इसके बाद तीनों ने हरियाणा के अंदर एक से एक बड़े कांड को अंजाम दिया, जो अपराध की दुनिया का एक काला अध्याय बन गया। और इसके साथ साथ नीरज फरीदपुरिया का नाम भी अपराध की दुनिया में मशहूर हो गया। 26 जून 2019 का वो दिन था जब हरियाणा के एक कांग्रेस नेता विकास चौधरी को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में कौशल चौधरी के गुर्गों का नाम सामने आया। उस वक्त कौशल चौधरी विदेश में छिपा हुआ था, लेकिन विकास चौधरी की हत्या का मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि पुलिस ने दुबई में उसे गिरफ्तार किया और उसे लेकर भारत आई। और जब पूछताछ हुई तो मालूम चला कि इस मामले में विकास माले और नीरज फरीदपुरिया का हाथ है। साल 2022 में विकास माले भी गिरफ्तार हुआ और उसने ही क्राइम ब्रांच को नीरज फरीदपुरिया के बारे में अहम जानकारी दी। विकास चौधरी हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार नीरज ही था। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था। करीब 1 साल पहले वो जमानत पर जेल से बाहर आया और उसके बाद से वो फरार है। विकास उर्फ माले ने क्राइम ब्रांच से ये भी कहा है कि कौशल चौधरी जेल में रहता है, लेकिन उसकी गैंग को नीरज फरीदपुरिया ही ऑपरेट कर रहा है। कौशल चौधरी ने ही उसे नीरज की बात मानने के लिए कहा था। विकास चौधरी की हत्या के बाद माले ने हरियाणा, पंजाब और यूपी में 7 लोगों की हत्याएं की। इसके लिए उसे नीरज फरीदपुरिया ने आदेश दिए थे। कई मामलों में नीरज ने उसे हथियार भी उपलब्ध कराए। गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया के घर मंगलवार को एनआईए के छापे के बाद जिले में कई तरह के चर्चाएं हैं। गैंगस्टरों के प्रति उसके गांव, जाति, दोस्तों और रिश्तेदारों में एक सहानुभूति का भाव दिखता है। एनआईए के छापे के बाद जब ये साफ हो गया कि बदमाशों के इन गिरोह का आतंकियों के साथ गठजोड़ है, तो सबकी सहानुभूति का भाव अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। नीरज फरीदपुरिया की तलाश हरियाणा के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी है। पुलिस के पास पुख्ता इनपुट है कि नीरज इस समय हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी का मास्टरमाइंड बना हुआ है और वहीं इस गिरोह की कमान भी संभाल रहा है।